गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल एंड आज है मेरी चैलेंज का डे 4 क्योंकि थर्ड डे को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ फिजिक्स और मैं फिजिक्स में क्या पढ़ रही हूँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैंने कुछ ही पेज पढ़े थे क्योंकि फिर मेरे को बोरिंग लगने लगा था। मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर करके पढ़ूंगी। तो आज आधा आज कर लिया, आधा कल कर लिया, इसलिए मैं पेज पलट पलट के देख रही थी कि कितने पेज बाकी हैं। तो वही है, मैं कर रही थी। और आप लोगों की फ़िज़िक्स की तैयारी कैसी चल रही है मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी भी अब प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। क्योंकि बीच में मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी एंड अब ट्रैक पे आ चुकी है फाइनली। अब मेरी प्रिपरेशन ट्रैक पे आ चुकी है। और आप लोग समझ सकते ही होंगे कि कितनी ज़्यादा एनजाइटी होती है कि हमसे सब आगे हैं, बस हम ही पीछे हैं। तो बट ये नहीं होता है, बस करते रहो, लगे रहो, हो ही जाएगा, निकल ही जाएगा और फोड़ ही देंगे। और ये बात तो सभी ने सुनी होगी, जैसा कि शशांक सर बोलते हैं कि बच्चों तुम कब करते करते तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा तुम कब टॉप कर जाओगे। तुम्हें लगता रहेगा कि हाँ नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, करते करते तुम कब टॉप कर जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो बस इसी उम्मीद में हैं कि हाँ कब करते करते निकल जाएगा सीयूईटी, पता नहीं पड़ेगा। एंड पेपर बहुत ज़्यादा पास आता जा रहा है, 1 मंथ भी नहीं बचा, 30 डेज भी मुश्किल से नहीं है। एंड मॉक भी देने हैं, तो रिवीजन और मॉक का 20 दिन छोड़ दो, 10-15 दिन बचे हैं। और इन 15-20 दिनों में जितना पढ़ सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, मतलब जितना अपना प्रैक्टिस वगैरह उतना करो, भरपूर एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर टाइम पे टेंशन हो कि यार मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसलिए मैं अभी पूरा पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये ना रहे कि मेरा इतना एक भी चैप्टर बाकी है, मैंने ये चैप्टर नहीं किया। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि एकदम करूँगी तो सब एकदम ओवरलोडेड हो जाएगा। तो धीरे 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 कर ही लूँगी। यही है कि हाँ, इसी उम्मीद में कर ही लेंगे यार। कौन सा वो है, कुंभ का मेला 12 साल बाद आएगा। मेरे को तो पढ़ते पढ़ते भूख लगने लगती है, फिर मैं ढूंढती हूँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ। और एग्ज़ाम टाइम है तो हेल्दी खाना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सेब काटा एंड उसको खाया। फिर तो खा पी के एनर्जी लेने के बाद हम अपने मैदान में उतर चुके हैं एंड हम मारेंगे 6। अरे अरे अरे। और हर खिलाड़ी को 6 मारने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की। तो वही करनी है, प्रैक्टिस। और मेरा पी ब्लॉक थोड़ा बैकलॉग में था, तो मैं उसके एक एक लेक्चर करके देख रही हूँ। मेरे 2 लेक्चर डन हो चुके हैं एंड मैं भी उस एनसीईआरटी से पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ चीज़ें अगर तुम पढ़ रहे हो लेक्चर से, अगर कुछ चीज़ छूट जाती हो, एनसीईआरटी ज़रूरी होती है। तो थोड़ा थोड़ा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ही तो है, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, 1-2 पेज है, आराम से पढ़ लेंगे। इतने तो कुम्हार के बर्तन रंग बिरंगे नहीं होते जितनी कि हमारी हम एस्पिरेंट की एनसीईआरटी रंग बिरंगी होती है सही बोला ना मैंने। अच्छा, तो चलो पी ब्लॉक तो चल ही रहा है, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन फैमिली में किसका सबसे ज़्यादा होता है, कमेंट में बताना। तो मैंने रिएक्टिविटी विद हेलोजन्स का भी डाल दिया है। ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सेम ही होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। एंड ये ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा H2O का होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पी ब्लॉक में पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे मैंने अपनी केमिस्ट्री के 2 लेक्चर ख़त्म कर लिए थे। केमिस्ट्री में 6 लेक्चर हैं पी ब्लॉक में, तो मैंने 2 ख़त्म कर लिए थे, 4 मेरे रह गए हैं, वो भी मैं संडे तक ख़त्म कर लूँगी। एंड मैंने फिर केमिस्ट्री उससे पढ़ी एनसीईआरटी से। एंड फिर अब मैं आज उसके क्वेश्चन नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरा आधा चैप्टर मैंने पढ़ा है। तो आधे चैप्टर पढ़ के लगाएंगे तो फिर वैसे ही अगर नंबर कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लगा रही। और फिर मेरे देखो ड्रामे शुरू हो गए, देखो कितनी छोटी आती है यार, ये इतनी सी हो गई है, इतनी सी, समझ रहे हो। प्रॉफिट हो रहा है कितना ज़्यादा कंपनी का। और हमें क्या यार, लेनी तो पड़ेगी। चार कितने बिस्किट आते हैं इसमें, देखते हैं। अरे खुल जाए यार। तो इसमें है लगभग, खुल जाओ भाई, 5 बिस्किट, 5 बिस्किट है बस, देख लो।
ठग रहे हैं ठग। तो मुझे क्या, मुझे तो चाय पीनी है। तो ये सब पागलबंदी करने के बाद मैं फिर से अपने काम पे लग गई थी एंड मैं अभी कर रही थी मैथ की शीट। और मैथ की शीट में मैंने एओडी कर रही थी, बट मेरे से क्वेश्चन बने नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, बहुत ट्राई किया यार। कुछ क्वेश्चन थे बन गए थे इजीली एंड कुछ नहीं बन रहे थे। तो फिर अगर क्वेश्चन ना बने तो फिर मन हट जाता है। मैंने कहा छोड़ो, अब दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 5 5 6 6 सब्जेक्ट हैं। कोई सा भी करो एंड अच्छे से करो, जो भी करो सो। और एक क्वेश्चन मेरे पे आ नहीं रहा था, फिर मैंने बहुत सोचा, आया ही नहीं। फिर मैंने कहा अब क्या करें क्या करें। फिर मैंने कॉन्सेप्ट भी देखा, नहीं आया फिर भी। पर वो लेंथी क्वेश्चन था तो बहुत बड़ा था, बहुत ट्राई किया, बहुत हाथ पैर मारे, पर फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। तो फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा यार क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने कहा हाँ गूगल बाबा, चलो सर्च मारते हैं इस क्वेश्चन को गूगल बाबा पे। और वो क्वेश्चन जेई का था। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था उस क्वेश्चन ने। फिर मैंने कहा चलो इसको करके ही मानेंगे आज। फिर मैंने वो क्वेश्चन किया, फिर रिपीट में मैंने उसको दोबारा से किया। मैंने कहा भूल जाऊंगी ऐसे तो। फिर मैंने दोबारा किया, मैंने कहा आज इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे अपन, सब कुछ छोड़ देंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एंड हमारे 21 डे के चैलेंज में 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मेरे को अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है अपने अंदर कि हाँ मैं थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन लगाने लगी हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नहीं लगाती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं क्वेश्चन नहीं लगाती थी, उससे कॉन्फिडेंस मेरा आता ही नहीं था। मेरे अंदर एकदम ऐसा लगता था मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब क्वेश्चन लगा रही हूँ तो लग रहा है हाँ कुछ पढ़ा है। तो बाय, चलो वीडियो एंड करते।